हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। रेगुलर टॉपिक से हटके जो बेसिक फंक्शन की सीरीज है उससे हटके आज हम सीखने वाले हैं एक लॉजिकल फंक्शन जिसका नाम है इफ फंक्शन। ये इफ फंक्शन का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट जिन लोगों ने देखा है और उसे अच्छे तरीके से समझ लिया है, तो ये जो पार्ट 2 में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने इफ फंक्शन का पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि इजिली उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि इसके 2-3 पार्ट बनेंगे जिसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे ताकि आगे कहीं भी अगर हमें लॉजिकली कोई भी चीज कंडीशन मिलता है तो हम इजिली अप्लाई कर सके इस फंक्शन को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहां पे देखिए कि ये जो हमारा एक डेटा है, इस डेटा में क्या क्या दिया गया है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पे दिया गया है नाम, उसके बाद अमाउंट और उसके बाद बोला गया है हमें रिजल्ट निकालने के लिए। तो जहां पे भी इफ मतलब लॉजिकल फंक्शन की बात कर दी जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, कंडीशन। क्या आ जाता है, कंडीशन। जो भी हमारे पास डेटा है तो उस डेटा में से कुछ भी हमें मीनिंगफुल आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कंडीशन पता होना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन है तो ये आउटपुट निकले, अदरवाइज ये आउटपुट निकले। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंडीशन होना अनिवार्य है। अगर कंडीशन आपके पास होगा नहीं तो क्या रिजल्ट निकालोगे आप, किस बेस पे एनालिसिस करोगे? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि अमाउंट, ये जो अमाउंट है ग्रेटर देन 15,000 है तो उसे 10% का डिस्काउंट देना है, अदरवाइज उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया? ठीक, तो चलिए लगाते हैं इक्वल टू इफ। और देखिए ये फंक्शन इजी और तब हो जाता है जब आप ये जो नीचे का फंक्शन आर्गुमेंट चल रहा होता है ना, इसको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप ये फंक्शन चलाएंगे तो इजीली आपको और समझ में आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी फंक्शन में नहीं, आप जितने भी फंक्शन सीखते आ रहे हैं ना, आप जितने भी फंक्शन बेसिक के सीखते हुए आ रहे हैं वो सारे फंक्शंस में आप नीचे देखिएगा तो फंक्शन आर्गुमेंट चल रहा होता है। तो उस फंक्शन को अगर ध्यान में रखते हुए आप सारी चीजें करेंगे तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पूछा गया लॉजिकल टेस्ट। तो हमारा कंडीशन क्या था, यदि ये जो अमाउंट है यदि ये ग्रेटर देन क्या होता है 15,000 तो इसे 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज इसको 5% का डिस्काउंट मिले, है ना, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अभी मैं सिर्फ यहां पे इतना ही लिखता हूं, सिर्फ पहला वाला भी कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं कि जिसका भी अमाउंट ग्रेटर देन क्या हो 15,000 तो उसे 10% का डिस्काउंट मिले, अदरवाइज ये खाली रहे। समझ में आया? तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए खाली रह गया क्योंकि 15,000 से ज्यादा नहीं है। अब इसी फंक्शन को मैं नीचे तक ड्रैग करता हूं तो जरा देखिए अभी इस तरीके से आ रहा है। क्यों आ रहा है वो बताता हूं, क्योंकि यहां पे इस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे 10% आ गया। आप यहां से डेसिमल वैल्यूज को कम कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए जहां जहां पे 15,000 से ज्यादा था तो वहां देखेंगे आप कि 10% लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, और बाकियों में देखिए नील आया है क्योंकि वहां पे हमने कहा था कि जहां पे 15,000 से कम रहेगा वहां पे क्या आ जाए, खाली आ जाए। ठीक है, तो इसलिए 2 बार मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया था। क्लियर हो गया? अब यहां पे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका काम अब वैल्यू इफ फॉल्स, यदि ये बात गलत हो तो मतलब ये सिचुएशन ना मिले तो हम क्या चाहते थे 5% आए, तो हमने लिख दिया इसमें 5%। ठीक है, अब इतना ध्यान रखिए, एंटर प्रेस करा तो अब देखिए जहां जहां पे 15,000 से कम है वहां पे क्या आ गया 5%, और जहां जहां पे 15,000 से ज्यादा है वहां पे क्या आ गया
क्या गया, 15,000 से ज्यादा वाले पे 10% और 15,000 से कम वाले पे 5%। समझ में आया? ये आउटपुट हमने अभी तक निकाल लिया। ठीक है, तो जरा ये मुझे सोच के बताइए आप लोग कि जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, जो रियल अमाउंट होता है उसमें से जो डिस्काउंट वाला अमाउंट होता है वो माइनस करके आपको रिजल्ट देता है ना? यस और नो? माइनस करके ही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें एक और चीज हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे 15,000 भी कर देता हूं यदि सपोज, तब भी देखिए 5% पे ही रहा ना, है ना? तो मैं अगर ये कहूं कि सिर्फ जिसका भी एटलीस्ट 15,000 भी है ना, उसको भी 10% का डिस्काउंट दे दो, तो यहां पे बात आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू की। किसकी बात आ गई? ग्रेटर देन और इक्वल टू की। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की बात आ गई तो सिर्फ बस यहां पे क्या करना है कि ग्रेटर देन है ना, उसके बाद बस क्या लगा दो आप, इक्वल टू। ठीक है, सर आप चेक कीजिए तो यहां पे 10% आ गया ना, ये देखिए। अब अगर मैं इसको भी 15,000 कर दूं तो देखिए 10% में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें इक्वल टू नहीं लगाते, अगर आप इसमें इक्वल टू नहीं लगाते हैं तो क्या करेगा कि अगर 15,000 पे रहेगा तो उसको 5% ही रहने देगा, क्योंकि 15,000 से कम है, मतलब 15,000 के बराबर भी है लेकिन तभी आंसर नहीं देगा। वो सिर्फ देखेगा कि ग्रेटर देन अगर क्या है 15,000 है तो ही 10% मिलेगा, अदरवाइज उसको 5% ही मिलेगा। ठीक है, तो बस इसलिए मैं इसका छोटा सा मॉडिफिकेशन किया कि इक्वल टू मैंने कर दिया, अगर 15,000 तक भी है तब भी उसे क्या मिले, 10% का डिस्काउंट मिल जाए। समझ में आया? तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं उसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको कंडीशन बोला जाए कुछ भी लगाने के लिए तो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे 10% अमाउंट का निकालने का। ठीक है, अभी मैं इसको नील ही रखता हूं। ठीक है, तो यहां पे बात हुई थी कि अगर जिसका भी अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 है तो उसे क्या मिले, 10% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, तो किस अमाउंट का, इस अमाउंट का ना इनटू कितना परसेंट, 10%। समझ में आया? ठीक है, और यदि ये बात सही है तो 10% मिल जाए, यदि ये बात सही ना हो तो उसे डिस्काउंट ना मिले। वैल्यू फॉल्स पूछ रहा है ना यहाँ पे, देखिए तो देखिए यहां पे 15,000 से ज्यादा नहीं है तो इसलिए इसको डिस्काउंट नहीं मिला। अब यहां पे इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, अब मैं इसको थोड़ा वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूं जनरल। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट को घटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो ये अमाउंट निकल के आया है इसका 10% निकला है। कितना निकला है? 10%। ठीक है, अगर मैन्युअली निकाल के देखना चाहते हो तो देख लीजिए, इक्वल टू दिस वैल्यू इनटू कितना, 10%। ठीक है, देखिए सेम वही वैल्यू आई है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रिजल्ट निकला, बट वो जितने भी अमाउंट 15,000 से ऊपर वाले हैं वो उसका सबका रिजल्ट यहां पे निकाल के इसने दे दिया। तो मैंने क्या बोला आपसे कि जो दुकानदार है क्या हमें वो सिर्फ क्या बोलते हैं डिस्काउंट का अमाउंट तो नहीं निकाल के देता है ना, वो तो हमें क्या करता है उस अमाउंट में से माइनस करके जो रियल अमाउंट अब हमें पे करना है वो देता है ना हमें आंसर में। ठीक है, तो वो रिजल्ट कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखिए, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना, आपने जो कंडीशन दिया, कंडीशन देने के बाद कॉमा लगाने के बाद वैल्यू ट्रू में आपने क्या कहा कि जो अमाउंट है उसका क्या निकल जाए, 10% निकल जाए। ठीक है, तो यहीं पे क्या कर दीजिए, इसी अमाउंट में से माइनस कर दीजिए ये 10%, तो आपका क्या निकलेगा, फिर ये अमाउंट निकल जाएगा कि अब इतने अमाउंट का उन्हें पेमेंट करना है। समझ में आया? ठीक है, और यहां पे तो बात होगी किसकी, सिर्फ 15,000 से ज्यादा वालों की, और बाकी के लिए क्या था अभी हमने नील रखा है। अभी इसको भी करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा कैसे। ठीक है, और देन करते हैं एंटर। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं नीचे तक ड्रैग। अब जरा चेक कीजिए तो जो हमारा डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो माइनस हो गया है ना, जरा ध्यान से देखिए तो, है ना, सभी का जितना भी 15,000 से ऊपर वाले के जितने सभी का वैल्यू था उसमें से 10% माइनस होकर के जो वैल्यू उन्हें पे करनी है वो अमाउंट अब निकल के आया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां तो
15,000 वालों का तो निकल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं 5% वालों का, ठीक है। तो वैल्यू इफ फॉल्स को जो हमने नील किया था उसे हटाया वहां पे, और हमने कहा कि यदि ये बात गलत हो तो भी उस जो अमाउंट उससे कम है, ठीक है ना, वैल्यू इफ फॉल्स मतलब क्या हुआ, उससे कम ही होगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी उनका अमाउंट है 15,000 से कम वालों का, या जो भी है 15,000 से कम वाले, 15,000 से ज्यादा वालों को तो वही 10% देना है। 15,000 से जितने भी कम है उनका क्या करना है, इनटू कितना परसेंट देना है, 5%, है ना। और यहां पे क्या कर दीजिए, इसी अमाउंट में से माइनस कर दीजिएगा 5% को। ये मैंने कंडीशन अप्लाई किया। तो जरा आप देखिए कि सभी का यहां पे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। जिन लोगों का 15,000 के बराबर था या 15,000 से कम था, उनका 5% डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आया है वो ये है। और जिन लोगों का 15,000 से ज्यादा था अमाउंट, उनका 10% माइनस होने के बाद डिस्काउंट वाला ये अमाउंट इनको पे करना है। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको टुकड़ों में बांट बांट के समझाया ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार ध्यान से फॉर्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने कहा कि यदि ये जो अमाउंट है मेरा वो ग्रेटर देन अगर 15,000 है, तो ये जो मेरा अमाउंट है ना उसमें से माइनस कर दो इसी अमाउंट का 10%। समझ में आया। और यदि ये बात सही नहीं है, मतलब अगर इस सेल में जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन 15,000 नहीं है, तो उसका 5% माइनस कर दो। समझ में आया, ये हमने कंडीशन दिया। तो वो देखिए उसके हिसाब से ये रिजल्ट आके आपके सामने है। समझ में आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इफ फंक्शन का सेकंड पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसका नाम है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है उसके बारे में हम समझाएंगे उसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी के लिए इफ फंक्शन जो मैंने अभी समझाया इसको प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इफ फंक्शन को अपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है नेस्टेड इफ, वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ जाते हैं तो इफ कंडीशन आप कहीं पे भी अप्लाई कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये इफ फंक्शन का पार्ट 2 अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।